गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर वन और वन्य जीव संसाधन शुरू किया हुआ है, तो आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में बदल दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा इत्यादि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से मिलता है? वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है। इसलिए केवल हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि हमने अपनी ज़रूरतों के लिए वन और वन्य जीवन को क्या कर दिया? नुकसान पहुंचा दिया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया है वो किस काल में हुआ है? औपनिवेशिक काल में। क्यों? क्योंकि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। आपको पता होना चाहिए कि भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26.200 वर्ग किलोमीटर वन कृषि क्षेत्र भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित किसको बोलते हैं? झूम खेती को। झूम खेती अथवा स्लैश और वन खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ है। इसके अलावा जो बड़ी विकास परियोजनाएं हैं उन्होंने भी वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई बार क्या होता है, सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं जिनकी वजह से भी वनों को क्या होता है? नुकसान होता है। जैसे 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन जो क्षेत्र थे उनको क्या करना पड़ा? साफ करना पड़ा। और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। और इसके मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं या और अन्य जो क्रियाएं की जाती हैं उनकी वजह से भी वनों को क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वनों की बर्बादी में जो खनन है उसने भी क्या किया है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसमें कई प्रजातियों के जो प्राकृतिक आवास हैं उनको नुकसान पहुंचा है और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को क्या किया है? बाधित किया है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद हैं वो भी यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काट कर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काट कर। तो इस तरह से जो प्रिय विद्यार्थियों जो वनों को नुकसान पहुंचा है उसका हमें एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो बाकी इसमें जो आगे बढ़ते हैं वो कल करेंगे। धन्यवाद।